सेकंड के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे से ठीक पहले की तस्वीर है। देखिए कैसे आसमान में बादल हैं, हवाएं चल रही हैं और किसी के चेहरे पर आने वाले तूफान का कोई खौफ ही नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ? क्रूज के अंदर पानी भर गया, लोग चिल्लाने लगे और फिर वो हुआ जो किसी ने कभी भी सोचा भी नहीं था। आज हम आपको वो दोनों ही वीडियो दिखाएंगे जो हादसे के पहले और हादसे के दौरान का सच बयां करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हादसे से ठीक पहले के उस 30 सेकंड के वीडियो की, जो घटना स्थल से सामने आई है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे सीधे तौर पर लापरवाही बरती गई है। पहला है बिगड़ता मौसम। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। जो क्रूज था उसके टॉप पर भी कुछ यात्री बैठे हुए थे और कुछ कैबिन के अंदर सवार थे। किसी भी टूरिस्ट को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। वीडियो में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि लोग धड़ल्ले से बैठते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को खौफ भी नहीं है लाइफ जैकेट को लेकर के। इसी कैबिन में मरीना मेसी अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपनी गोद में लिए बैठी है। उस समय तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में ये मौसम उनके लिए काल बनकर सामने आएगा। अब बात करते हैं इस दूसरे वीडियो की, जो हादसे के ठीक उस समय का है जब क्रूज पानी में डगमगाने लगा था। ये वीडियो इस समय सामने आया है और कई सवाल भी खड़े कर रहा है। क्रूज पूरी तरीके से हिलने लगा और इसके अंदर बुरी तरीके से पानी भर गया और इसके बाद से कर्मचारियों में जल्दीबाजी का माहौल हो गया। लोग जल्दी से लाइफ जैकेट बांटने लगे, बंडल खुलने लगा और उसके बाद से ये लोग थोड़े से एक्शन में आए थे। तीसरा है एक ही जैकेट में माँ और बेटा। मरीना मेसी ने जो लाइफ जैकेट पहनी थी उसी में उन्होंने अपने 4 साल के बेटे को भी लपेट रखा था। लोग डरे हुए हैं, चीख पुकार मची हुई है और इस दौरान ये वीडियो भी आया है। जब क्रू डूबा तो मरीना और उनका 4 साल का मासूम बेटा इसी कैबिन के अंदर फंस गए थे। पानी के दबाव और कैबिन के अंदर फंसने के कारण डूबकर दोनों की दर्दनाक मौत भी हो गई। ये परिवार दिल्ली से जयपुर छुट्टी मनाने गया था। मरीना के पति प्रदीप कुमार इस हादसे में बच तो गए हैं, लेकिन उन्होंने क्रूज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। उनके अनुसार लाइफ जैकेट इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे और क्रूज पर सुरक्षा को लेकर कोई भी पुख्ता इंतजाम किए ही नहीं गए थे। मरीना के पति एक करीबी मित्र उनके जो है, उन्होंने इस दर्दनाक हादसे पर अपनी आप बीती भी सुनाई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि जो दोषी लोग हैं उन्हें सिर्फ सस्पेंड या टर्मिनेट करना कोई समाधान नहीं है। जब तक ऐसे लापरवाह लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक इनके अंदर से लापरवाहियां नहीं हटने वाली है। इंसान की कीमत इनके लिए सिर्फ 2 कौड़ी की रह गई है। उन्होंने आगे बताया कि 4 साल पहले ही इसी बच्चे का जन्मदिन मनाया गया था और इस हादसे की लापरवाही खास करके बरती गई थी। माँ ने बच्चे को अपनी छाती से चिपका रखा था और जो ममता के आगाध प्रेम को दर्शाती है। सोशल मीडिया पर यही वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है। इस भयावह हादसे के बाद से प्रशासन हरकत में आया है और सख्त कदम भी उठाए गए हैं। क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटे लाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी ब्रिजेश की सेवाएं तत्काल रूप से खत्म कर दी गई हैं। होटल मैकल रिसोर्ट और बोट प्राई भरगी के मैनेजर सुनील मरावी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच करके उनके खिलाफ विभागीय जांच की तकनीकी भी शुरू कर दी गई है। 30 अप्रैल की शाम तेज आंधी के कारण 40 से 45 यात्रियों से भरी ये क्रूज पलटी थी। प्रशासन के दावे की माने तो 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं अब तक 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। लापता यात्रियों की पहचान की गई है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस वक्त ये जो वीडियो है माँ बेटे की, वो सोशल मीडिया पर कई सवाल भी खड़े कर रही है।
लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही के आगे मां की ममता हार गई और सिस्टम जीत गया। 12 घंटे तक सोचिए, 12 घंटे तक इस महिला ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा कर रखी और अंततः दोनों का अंत हो गया। ये घटना बताती है कि मौत कब आ जाए किसी को पता भी नहीं चलता है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।